हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे 9 फरवरी कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के पेपर को लेकर। तो बच्चों, यहाँ पर आ गया पेपर सेट सी का संपूर्ण सॉल्यूशन। अब फिर छपेंगे 75 में से 75 संस्कृत का पेपर आप देने वाले हैं। कितनी तारीख को बच्चों? 9 फरवरी को। तो आइए, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं वह भी आप लगाइए और इसको भी लगा लीजिए। नहीं पढ़ा है आपने कुछ भी तो अब चिंता ना करें। किस प्रकार आप पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जिस प्रकार हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था 1 से लेकर कहाँ तक 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन, उसी प्रकार इस वीडियो में भी आप लोगों को A to Z सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। आप सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चों के लिए कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं और जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं, ताकि जिस प्रकार आप लोगों का पूरा पेपर हिंदी का छपा है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हिंदी में कुछ भी नहीं आया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। उसमें कमेंट करके देखिए, प्रत्येक बच्चे का कहना है कि पूरा का पूरा आया है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ऐसा ही कुछ संस्कृत में भी हम करते हैं। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है गमिष्यति में लकार है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिरिट लकार। अगला प्रश्न, भवेयु इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। तो भवेयु में जो वचन है वो हो जाएगा बहुवचनम। नेष्यामा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो नेष्यामा में जो धातु है आपकी नी धातु है, जिसका मतलब होता है ले जाना। अगला प्रश्न है, द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो द्रक्ष्यामि में जो लकार है वो हो जाएगा आपका लट लकार। आगे बढ़ेंगे, दुष्कर्म इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर दुस उपसर्ग आपका हो जाएगा। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो अधिकार में जो उपसर्ग हो जाएगा वो अधि आपका हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम दूसरा देखेंगे, जिसमें आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम शब्द की षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का रूप क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका रामस्य। और साधुना शब्दस्य विभक्ति अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधुना शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर साधुना में जो विभक्ति है वो विभक्ति है आपकी तृतीया विभक्ति। आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कविया पदे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर कविया पदे जो विभक्ति है आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति है। वचन कौन सा है? बहुवचन है। अगला प्रश्न है, लताबी पदे वचनम अस्ति। तो लताबी में जो वचन है वो बहुवचन आपका होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपका जो अव्यय पद होगा बच्चों वो होगा आपका एव करेक्ट आंसर आपका होगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय पद है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कुत्र अव्यय पद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आ चुका है आपका, ठीक है। जोड़ी मिलाना है, तो जोड़ी मिला लेते हैं। गुण संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा महेंद्र। जगदीश में जो संधि का विच्छेद होगा वो होगा जगत धन ईश। और महान चा असो पुरुष, तो महापुरुष आपका हो जाएगा। चंद्रशेखर का हो जाएगा बहुरी समास। द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा पंचवटी। और नमस्ते में आपकी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। ये जोड़ी हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 4 की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि क्वेश्चन यही छपेंगे आपके पेपर में। आप लोगों को किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करना है। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं उससे बहुत कम लाइक है यहाँ पर, तो सभी जितने भी लाइव जुड़ने वाले हैं सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जुड़ सके। और जिन बच्चों ने हमारे जितने भी लाइव क्लास वाले हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को आगे भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि ये सेट सी है, डी आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाला है संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। हसन इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। हसन में प्रत्यय है तो हसन में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, तो गुणवान में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा मतु। मतु प्रत्यय आपका उत्तर होगा। बालिका इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो बालिका में जो प्रत्यय है वो है आपका टाप प्रत्यय। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति। दुर्बल सुत पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो आंसर हो जाएगा मातु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मातु। अगला प्रश्न, अहेनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। रात दिन महानगर के बीच में क्या चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालाय सचक्रम। कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती कहाँ बाघ को देखती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गहन कानने। गहन कानने, ठीक है। सभी हिंदी में अर्थ सहित आपको बता रहे हैं ताकि आपको दोनों प्रकार से समझ में आए। गहन कानने आपका आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है और जो शुद्ध वाक्य वहाँ पर आम लिखना है। चलिए बात करते हैं। चतुरः काका इत्यस्मिन् पदयो चतुरः विशेषणम अस्ति, तो बिल्कुल यहाँ पर पहले में क्या आ जाएगा, आम। पहला जो वाक्य आपका आम होगा। महान रिपु इत्यनयो रिपु विशेषणम अस्ति, जो महान ये रिपु आया है इन दोनों में से जो रिपु है वो विशेषणम है ना। यहाँ पर आपका जो विशेषण हो जाएगा वो महान होगा, इस कारण से वाक्य क्या रहेगा, न रहेगा, है ना। समझ गए होंगे आप सभी। शरीरम पदस्य पर्याय पदम तनु अस्ति, यहाँ पर कह रहा है कि शरीर का पर्यायवाची तनु होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। आम आपका आंसर होगा। कुटिलम पदस्य पर्याय पदम प्रस्तरा अस्ति। कुटिलम पदस्य पर्याय पदम प्रस्तरा अस्ति, तो कुटिल पद का जो पर्यायवाची होगा वो प्रस्तर होगा, तो इसका आंसर भी ना होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सार्थकम पदस्य विलोम पदम निरर्थकम अस्ति। आम। अस्तमय पदस्य विलोम पदम उदय समय अस्ति, मतलब अस्तमय पद का विलोम पद उदय समय होगा, बिल्कुल हो जाएगा आम। अब ये सेट सी है, इसका एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि आंसर भी हमें देखना है, तो क्वेश्चन पहले देखना पड़ेगा उसके बाद आंसर देखने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। जो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ दिख रहा है वही क्वेश्चन पेपर आपको आपकी परीक्षा में 9 तारीख को दिखेगा। तो जो बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, फिर आप वही नहीं पढ़ोगे तो वही आकर बोलोगे कि कुछ भी नहीं आया है। अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राजाभिषेकाय तत्परा भवन्ति, वस्तुतः चोर काफी। देख सकते हैं आगे हम प्रश्न निर्माण की बात कर रहे हैं, अभी आंसर बताऊंगा, बने रहिएगा, कहीं भी नहीं जाना है। इन सभी प्रश्नों के आंसर भी अभी आपको यहीं मिलेंगे। सभी गद्यांश पद्यांश एप्लीकेशन निबंध सभी के आंसर आप देखोगे। प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताऊंगा, 15 का बताऊंगा, 16 में खालिस्तान है इसके आंसर भी बताएंगे, 17 के आंसर बताऊंगा, 18 के, 19 या गया, 20 वीडियो को धीरे धीरे निकाल रहा हूं मैं,
21 और 22-23। 22 में आपका अवकाश का प्रार्थना पत्र है, 23 में, और 22 में आपका निबंध है। पूरा क्वेश्चन पेपर ये था आपका। अब देखिए इसका आंसर। अभी आपने प्रश्न नंबर 6 देखा था, उसमें पूछ रहा था बाल भवात हिमकर कुत्र विराजते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल भवात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते, ये आपका आंसर है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर, इसी प्रकार यहाँ पर आप जो कॉपी देख पा रहे हैं, इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिख कर आना है 9 तारीख को। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 था उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है अत्व वाले का, अत्र जीवितम दुर्गम जातम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को वापस ऊपर देख लेना, और वहाँ से क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पर अभी मैंने जो क्वेश्चन की बात की थी आपसे कि अंत में सभी मिलकर किसका राज्य अभिषेक करने के लिए तत्पर हो गए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू का ये आंसर रहा यहाँ पर आपका। अभी मैंने आप लोगों को प्रश्न निर्माण बताया था, तो बंकिम चंद्र हटाना है, उनकी जगह क्या लगाना है? का, और पूरा वाक्य वैसा वैसा लिखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको करवाया जा रहा है, तो आपके नंबर भी पूरे के पूरे आना चाहिए, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। देखिए हर एक प्रश्न यहाँ पर सही है, राइट का निशान भी लगा रखा है। ठीक है, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को जिस प्रकार हिंदी में प्रोवाइड करवाया था, उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में भी पूरी कोशिश है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएं, दिए नहीं जाए दिलवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी दोस्त हमारे 10th वाले जुड़ रहे हैं, कोशिश करना कि इस वीडियो को आप सभी दोस्तों तक पहुँचा सकें। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 22 देख लीजिए, निबंध है, पूरा निबंध ऐसे ही आपको लिख कर आना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना शानदार तरीके से लिखा गया निबंध। एप्लीकेशन देख सकते हैं, अवकाश का प्रार्थना पत्र आप जरूर छापेगा पेपर में। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप इसी प्रकार से लिखकर आएंगे बच्चों, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक बार कोशिश करना कि इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर सकें। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत है, तो नीचे गलत नहीं है, सही है, पर क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कितने करने थे? 4 क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे, लेकिन वहाँ साफ साफ लिखा था 3 करने हैं, इसलिए एक क्वेश्चन चेक नहीं किया गया, उसको काट दिया गया। तो इसी प्रकार आपको 3 ही लिख कर आना है, पीछे क्वेश्चन के पीछे लिखा रहता है कितने क्वेश्चन करने हैं, उतने ही करके आना है। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे भी आपको वीडियो मिलेंगे। अब सेट डी की बारी है। सेट डी तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर करोगे, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सभी बच्चे। ठीक है, मिलते हैं हम सेट डी के साथ, जल्दी ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।